हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और आज मैं आपको RPF SI कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट MCQ बताने जा रही हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? तो ये है प्रकाश वर्ष, जो कि लगभग होती है 9.46 ट्रिलियन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करें। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सी पहाड़ी है जो पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो ये पाटली पहाड़ियाँ पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, डुंगरी त्यौहार मुख्य रूप से डैश राज्य में मनाया जाता है? डुंगरी त्यौहार, तो ये किस राज्य में मनाया जाता है मुख्य रूप से? तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। और कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मई के मध्य में वसंत पंचमी के अवसर पर। वसंत पंचमी के अवसर पर मनाया जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है, किस मंदिर में? तो ये मनाया जाता है हिडिंबा मंदिर में। हिडिंबा मंदिर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संसद के संयुक्त सत्र को बुलाने का संवैधानिक प्राधिकार है? तो इनमें से किसे संयुक्त सत्र को बुलाने का संवैधानिक अधिकार है? तो यह है राष्ट्रपति को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित? तो ये है टेनिस से संबंधित। और डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1900 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की पूछी। ठीक है, तो साक्षरता दर इसकी है 88.01%। ठीक है, तो अब बात करें हम राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार। तो राज्य की बात करते तो पहले सबसे अधिक राज्य की जनगणना, तो सबसे अधिक है केरल में, फिर सबसे कम, तो सबसे कम है बिहार में। ठीक है, अब फिर यहाँ पे अपन बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो सबसे अधिक इसमें कौन सी है? तो ये है लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की। ठीक है, और सबसे कम है तो ये है दादर और नगर हवेली। एंड दमन और द्वीप। इन्हें 2019 में एक साथ किया गया था। 2019 में ये जोड़े गए हैं। ठीक है ना, इन दोनों को। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे डैश बेरोजगारी कहा जाता है। बेरोजगारी अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे कहते हैं दीर्घकालिक बेरोजगारी। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम में स्थित। ठीक है ना, तो असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 7 राष्ट्रीय उद्यान है। तो बात कर ले हम, फर्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। फिर सेकंड है मानस राष्ट्रीय उद्यान। फिर थर्ड है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। फिर फोर्थ है दिहांग राष्ट्रीय उद्यान। दिहांग पिटकई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना,
पिटकई या पिटकाई राष्ट्रीय उद्यान। फिर है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, और फिर है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। और 7th है नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, जो आपके ऑप्शन में भी दिया है और यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं असम के। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनिक बल है, बहिर्जनिक बल है, तो ये है पवन। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का आंतरिक ग्रह नहीं है, सौरमंडल का आंतरिक ग्रह नहीं है, तो ये चारों ऑप्शन है। तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति, ये हमारे आंतरिक ग्रह नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें उनका नाम अशोक उल्लेखित किया गया है, तो किस में किया गया है, किस अभिलेख में, तो ये किया गया है मस्की शिलालेख। तो ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में। ठीक है ना, प्राकृतिक भाषा में। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है, भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है, तो ये आती हैं पंचायतें, ये भाग 9 के अंतर्गत आती हैं। अब हम इन तीनों की बात कर ले तो संघ और राज्यों के बीच संबंध, तो ये आता है भाग 11 के अंदर। ठीक है ना, भाग 11 रोमन संख्या में भी लिख देती हूँ मैं, भाग 11। और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, तो ये भाग 10 में आती है। वित्तीय संपत्ति अनुबंध और छूट, तो ये भाग 12 में आती है, 10, 12, 11। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26, तो ये संबंधित है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक था, संथाल विद्रोह के नेताओं में से, तो ये थे सिद्धू मांझी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं BR अम्बेडकर की, तो ये भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष। ठीक है, फिर बात करते हैं सूर्यसेन की, तो सूर्यसेन को मास्टरदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने चटगांव सफल किया था, और इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद, तो इनका स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था, तो ये इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है, तो किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है लाइसोसोम को। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बाबर ने निम्नलिखित में से किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी, किस भाषा में लिखी बाबर ने तुजुक ए बाबरी, तो ये इन्होंने लिखी थी तुर्की में। बाबर किस वंश की थे, तो ये मुगल वंश के थे, मुगल वंश के संस्थापक थे ये। ठीक है, फिर बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। तो बाबर ने 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा,
पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, फिर 1527 में घाघरा का युद्ध, सॉरी 1527 में इन्होंने खानवा का युद्ध है। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, फिर खानवा का युद्ध, तो ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। फिर चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच। ठीक है, फिर घाघरा का युद्ध, तो ये हुआ था बाबर और महमूद लोदी के बीच। ठीक है, और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं बाबर के युद्धों को। तो इनकी ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। ठीक है, तो पानी पिया से पानीपत का युद्ध, खाना खाया से खानवा का युद्ध, चांद देखा से चंदेरी का युद्ध और घर गया से तो घाघरा का युद्ध। ठीक है, और मर गया तो यानी मृत्यु हो गई। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का वर्णन करता है? कानूनी समानता का वर्णन करता है, तो ये करता है अनुच्छेद 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, डैश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा क्या शुरू किया गया? तो ये किया गया था स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, वह आमेर का शासक था और उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया था। इन्हें आमतौर पर जंतर मंतर के रूप में भी जाना जाता है। इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न उपकरण थे। यह डैश का सबसे संभावित वर्णन है। तो ये किसका संभावित वर्णन है? तो यह है सवाई जय सिंह द्वितीय का। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, 1916 के लखनऊ समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों, कट्टरपंथियों और डैश के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। तो ये राजनीतिक मंच प्रदान किया था, तो ये नरमपंथियों, कट्टरपंथियों और किसके लिए? तो मुस्लिम लीग के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये प्रकाश संश्लेषण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 डैश से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नए राज्यों का प्रवेश या स्थान से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये तीनों की। तो जो मौजूदा राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन और मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन, तो ये अनुच्छेद 3 से संबंधित है। ठीक है, और संघ का नाम और क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा से हुई? तो किस लोक नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा से हुई? तो ये हुई थी घुमूरा की उत्पत्ति उड़ीसा से। अब बात कर लेते हैं हम कुचिपुड़ी। तो ये आंध्र प्रदेश है। काली गोपाल असम, टिप्पणी ज्यूरियन तो ये गुजरात से। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट है, दो मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति डैश पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित किए गए थे। दो मुख्य उद्देश्य कौन से? गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता। तो किस पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित किए गए थे? तो ये किए गए थे 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो ये चली थी 1974 से 78 तक। ठीक है, अब यहाँ पे दी है 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये 1985 से 1990 तक चली। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। ठीक है, चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब तो लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में निम्नलिखित में से किसे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना की संविधान में जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है पंथ निरपेक्ष, और इसके साथ दो और शब्द जोड़े गए थे जो है समाजवादी और अखंडता। ठीक है, ये दो शब्द जोड़े गए, और फिर अनुच्छेद 51A के तहत, अनुच्छेद 51 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, और इसे लघु संविधान, लघु संविधान और इंदिरा के संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा का संविधान। ठीक है, इसमें लोकसभा, सॉरी हाँ एक मिनट, इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। 6 वर्ष कर दिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया ना? ठीक है, तो आज के लिए हमारा क्वेश्चन बस इतने ही। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।